जहाँ तक रही बात पर्सनल अटैक्स की, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि कोई 9वीं फेल को हम लोग बना दिए हैं, या कहीं भी ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े लिखे, बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी को हम लोग यहाँ पे ले आए हैं। ये का फुल फॉर्म वो नेशनल दामाद आयोग भी बताया। हम ही लोग का प्रचार करने में लगे तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप प्रचार करिए। ये सारी चीज़ें जो पर्सनल अटैक्स है, परिवार को इन्वॉल्व करना, लोगों को इन्वॉल्व करना, अगर आप ऐसी राजनीति करना चाहते हैं तो अगर हम लोग भी उस पर उतर जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत है। नहीं तो आप जो आप चाह रहे हैं आप करिए, कोई आपको रोक, मतलब इतना टाइम नहीं है किसी के पास। तेजस्वी भैया से ही कोई प्रॉब्लम है, हमको तेजस्वी यादव जी से हमको देखना ही नहीं है उनकी आँख में। बहुत सारे दिक्कतों से वो उभर के 2024 में पूरी पार्टी को पुनर्स्थापित करके मेहनत करके अपने सांसद को वापस लाए। तो अब लोक जनशक्ति पार्टी की बस यही मांगे कि जो हमारे हक की सीट है उतनी हमें मिलनी चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी का जो हक है वो उतना उसको मिलना चाहिए। मेरे पास 2 ऐसे लोग हैं जो हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जो सायन पे कटाक्ष करते हैं, जो सायन पे आरोप लगाते हैं, जो सायन के बारे में बोलते हैं, उनकी वो हैसियत ही नहीं है कि वो सायन को जान सके। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में इन दिनों तेजस्वी यादव दामाद पॉलिटिक्स पर खूब चर्चा करते नजर आ रहे हैं और आज भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से उन्होंने दामाद आयोग को लेकर के पोस्ट किया है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइए शांभवी जी कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव हमलावर है, कैसे देख रही हैं आप? नहीं, आई थिंक देखिए, पॉलिटिक्स में अगर आप हैं तो कटाक्ष इज़ नॉर्मल, कोई उसका बहुत इसका रेलेवेंस नहीं होता। राजनीति में बहुत चीज़ें लोग अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए भी करते हैं, पर डेफिनेटली मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आता जिस तरह से वो इसको बार बार उछाल रहे हैं। इसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं है, बिकॉज हर कोई अपने तरीके में कहीं ना कहीं उस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई 9वीं फेल को हम लोग बना दिए हैं, या कहीं भी ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े लिखे, बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी को हम लोग यहाँ पे ले आए हैं। जितने भी लोग हैं वो लोग जिस भी फील्ड में नॉमिनेट हुए हैं सदस्य के रूप में या अध्यक्ष के रूप में, सबका अपना उस फील्ड से रिलेटेड कोई ना कोई एक्सपीरियंस ज़रूर रहा है। तो उसको बार बार, अच्छा आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपने उस पर कटाक्ष किया, दैट्स फाइन, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आप राजनीति में जो विपक्ष की राजनीति होती है उसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलते ही बोलते हैं। पर जहाँ तक रही बात पर्सनल अटैक्स की, तो इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अहंकार का कोई जगह नहीं है। यहाँ पे अगर आप अहंकारी, आप किसी भी तरीके से अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाने का कोशिश करते हैं तो आपको जनता उसका जवाब दे देती है। अब आप जिस काम को चैलेंज करने चले हैं वो एक, मतलब हम लोग अगर आचार्य किशोर कुणाल का नाम भी लेते हैं तो उसके पहले हम लोग 1 सेकंड रुक जाते हैं उनके रिस्पेक्ट में। वो मेरे ससुर जी हैं, वो चीज़ अलग है, पर इवन एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज समबडी जो बिहार का है, एक इंसानियत के नाते हमको ये लगता है कि इस जनरेशन को उनसे बहुत कुछ सीखने को है। और सिर्फ हम ही नहीं, बिहार में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जात पात और धर्म से ऊपर उठ के लोग चाहे हैं और उनको उनकी काम को रिकग्नाइज़ करते हैं। तो ऐसे में उनके काम को आप अगर सायन पे ऐसे सवाल उठाते हैं, या आप सायन के जो कैपेबिलिटी है उसको क्वेश्चन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पापा के काम को भी चैलेंज कर रहे हैं ना, क्योंकि पापा का जो काम है वो तो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम पॉलिटिक्स। उनको राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं था। अब आप उनको, उनकी विरासत को, उनके काम को, उनके इंस्टीट्यूशंस को इसमें इन्वॉल्व करके आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? कि आपके पास बिहार को लेके कोई बात नहीं है करने को? क्या आपके पास बिहार के विकास को लेकर के कोई मुद्दा नहीं है आपके पास? जो आप एक चीज़ के पीछे आप पड़ गए हैं जिसमें सब लोग कह रहे हैं, जिसमें आपका साथ कोई, इट जस्ट शोज डेस्परेशन ना, कि आप डेस्परेट होके बार बार एक ही चीज़, और उस पर मतलब उसका कोई, आई थिंक वो तर्क ही नहीं बनता। 1-2 बार के लिए ठीक है, अब हमको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही पुश किया जा रहा है इसको। एनडीए का फुल फॉर्म वो नेशनल दामाद आयोग भी बता रहे हैं। अभी देखिए, अब वो उनका आउटलुक है, इसमें हमको कुछ, अगर वो दे ही रहे हैं, वो हम ही लोग का प्रचार करने में लगे तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप प्रचार करिए,
उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आपको वो तभी अफेक्ट या बॉदर कर सकता है जब उस बात में कोई तर्क हो ना, जब उसमें कुछ है ही नहीं और आप अपने, हम लोग के लिए भी एक अच्छा ये है कि चलिए आप सुबह सुबह उठ के हम लोग के लिए एआई का गाना डाल देते तो हम लोग बैठ के सुनते हैं, फोटो डाल देते तो हम लोग भी देख रहे हैं, दामाद जी अंगना में पधारे। बस वही हम लोग को लगता है कि और बहुत कुछ है हम लोग के पास करने को, रादर दैन कि ये पर्सनल अटैक्स पे हम लोग जा करके अब कुछ करें। बहुत हमसे बड़े हैं इसीलिए हम हमेशा उनका आदर और सम्मान ही करते हैं, पर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो पर्सनल अटैक्स है, परिवार को इन्वॉल्व करना, लोगों को इन्वॉल्व करना, ऐसे करके अगर आप ऐसी राजनीति करना चाहते हैं तो अगर हम लोग भी उस पर उतर जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। पिछले दिनों जिस तरीके से आपके पार्टी के ही सांसद हैं अरुण भारती या जो चिराग जी के जीजा जी हैं मृणाल पासवान जी, वो लोग उन लोगों का बयान सामने आया, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने मजाकिया लहजे में भी कहा कि दामाद जी लोग आजकल बहुत गर्म है तेजस्वी यादव पर, वो हमारे जीजा जी हैं, हम उनके साले लगते हैं, और साला जब अपने पे आता है तो फिर क्या कर सकता है आपको नहीं पता। नहीं तो आप जो आप चाह रहे हैं आप करिए, कोई आपको रोक, मतलब इतना टाइम नहीं है किसी के पास, मतलब इतना जितना ऐसा लग रहा है, जितना मीडिया में ये बन रहा है कि हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं या इसके बारे में मतलब हु हैज़ द टाइम। हमको अब समस्तीपुर की जनता की सेवा करनी है, सायन को बिहार में इतने सारे लोग हैं उनकी सेवा, अब हम लोग बैठ के ये थोड़ी देख रहे हैं कि तेजस्वी क्या ट्वीट कर रहा है क्या नहीं ट्वीट कर रहा है। तेजस्वी जी जो चाहें, तेजस्वी भैया जो चाहें वो करते रहे, ये थोड़ी हम लोग अब बैठ के देख रहे हैं कि वो अब नया क्या बोला नहीं बोले, इससे कोई आई डोंट थिंक कि इतना इंपॉर्टेंट कुछ है। पिछले दिनों भी खान सर के रिसेप्शन में आप लोगों की मुलाकात तेजस्वी यादव जी से हुई थी, आपने बधाई दी। तो देखिए हम हमेशा ये सोचते हैं कि राजनीति में कोई भी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती, आप एक विचारधारा से सहमत नहीं होते और आप दूसरे उसके विपरीत विचारधारा के साथ होते। हम लोग जो जब राजनीति में आते तो हम लोग ज़रूर गरीबों की आवाज़ बन के आते हैं, महिलाओं की आवाज़ बन के आते हैं, जो दलित वंचित शोषित वर्ग के लोग हैं उनकी आवाज़ बन के आते हैं। तो इनसे मेरे को कोई ये थोड़ी कि हमको तेजस्वी भैया से ही कोई प्रॉब्लम है, हमको तेजस्वी यादव जी से हमको देखना ही नहीं है उनकी आंख में, ऐसा थोड़ी है। कहीं पे आप मिलते हैं हमेशा कॉर्डियल होता है। मेरे फादर इन लॉ, मेरे फादर, मेरे दादाजी, ये लोग सब एक कहीं ना कहीं एक पब्लिक लाइफ में रहे हैं और वो लोग सब हमेशा यही कहते हैं कि कभी भी पॉलिटिकल डिफरेंस को पर्सनल नहीं लेना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट ही सबको देना है। तो जब भी वो हमसे उम्र में भी बड़े हैं, हम हमेशा उनको तेजस्वी भैया ही कहते हैं, तो उनको कभी भी हम मिलेंगे, हम हमेशा मेरा संस्कार तो हम नहीं ना छोड़ेंगे, मेरा जो संस्कार मेरे माता पिता ने हमें दिया है वो संस्कार तो हम आगे भी लेके चलेंगे। तो मेरा संस्कार यही कहता है कि अपने बड़ों को हमेशा आदर दो। अच्छा, आपकी पार्टी की चर्चा हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें डिमांड करने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान जी, क्योंकि आपके पिता भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, सीएम नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वो चुनाव लड़ने की बात करें तो चिराग पासवान एक प्रेशर पॉलिटिक्स करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें एनडीए में दी जाए। नहीं, ये प्रेशर पॉलिटिक्स का कुछ नहीं है। हर दल चाहता है कि अपने जो उनके हक का है वो उतना उनको मिलना चाहिए। अगर हम लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की बात करें तो हम लोग सब जानते हैं कि 2021 में उनका पार्टी टूट गया था, उनका पार्टी उनसे ले लिया गया था, उनका घर छीन लिया गया था, मतलब बहुत सारे दिक्कतों से वो उभर के 2024 में पूरी पार्टी को पुनर्स्थापित करके मेहनत करके अपने सांसद को वापस लाए, 100% स्ट्राइक रेट लेकर के आए। तो कहीं भी उनके पॉलिटिकल इंटेलिजेंस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, उनके कैपेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब लोक जनशक्ति पार्टी की बस यही मांगे कि जो हमारे हक की सीटें उतनी हमें मिलनी चाहिए। इससे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग किसी पे प्रेशर बना रहे। जब आप एक दल में, अगर आप एक गठबंधन में रहते हो तो अपनी दल की लड़ाई तो आपको, गठबंधन में आप हैं पर हर दल इंडिपेंडेंटली, हर दल के अपनी विचार आदर्श है, अपने उनके मूल हैं जिसको लेकर के वो आगे चलते हैं। अब ऐसे में कोई भी दल कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, किसी को करना ना पड़े और सब कुछ अच्छे से सबके मतलब खुशी से हो, ये हम लोग का है। और लोक जनशक्ति पार्टी का जो हक है वो उतना उसको मिलना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ही कई कार्यकर्ता हैं या कई नेता हैं, वो उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं कि चिराग पासवान को हम मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। आप भी पार्टी की सांसद हैं, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरा भाई निरंतर आगे बढ़ते रहे और बिहार की वो सेवा करते रहें। हर कार्यकर्ता, हर पार्टी के लोग, एक हम भी लोक जनशक्ति पार्टी के अपने आप को कार्यकर्ता ही मानते हैं। सांसद तो मतलब वो तो एक एड ऑन है, पर हम पार्टी के लिए काम करते हैं, हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को और मजबूत करने के लिए काम करते हैं। ऐसे में हम भी चाहते हैं कि मेरे भाई आगे बढ़ें, उनकी जो भी मनोकामना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बिहार को लेके ईमानदारी से बिहार को एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच वो लेकर के चलते हैं। अपने नाम से पहले भी वो
बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, युवा बिहारी चिराग पासवान कहते थे। तो ऐसे में हम उनको और मजबूत करें, उनको और मजबूती दें, ताकि बिहार के लिए उनके जितने भी सपने हैं वो पूरे हों। सायन जी के भी चुनाव लड़ने की चर्चा पिछले दिनों खूब हो रही थी। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में सायन उतरेंगे? नहीं, अभी आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ भी है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा पापा का काम है जो उसको पूरा करना है, और राजनीति उस विरासत के सामने हमको लगता है कि कुछ भी नहीं है। क्योंकि जहाँ पे सेवा इतना सेल्फलेस हो, उसको फिर राजनीति से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सायन पर भी जो सवाल उठाए गए, कई सवाल उठे, और आपने भी देखा है, या फिर आपकी शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, सायन हमेशा से आपके साथ रहे हैं और चुनावी मैदान में सभी लोगों ने देखा कि एक साई की तरह आपके साथ चल रहे थे। तो जो विरोधी भी आपके पति पर सवाल उठा रहे हैं, पत्नी होने के नाते किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे? जो आई थिंक जो सायन के काम को लेके या सायन पे प्रश्न बस वही उठा सकते हैं जो सायन को जानते नहीं है। जो सायन को जानते हैं वो मतलब हिप्नोटाइज हो सकते हैं। सायन का ऐसा पर्सनालिटी है, और आई डोंट थिंक कि जो उस पर प्रश्न उठाते हैं वो उसको डेफिनेटली जानते नहीं है, और जो उसको जानते नहीं है उनको कोई जस्टिफिकेशन देने का ज़रूरत भी नहीं है। सायन एक ऐसा इंसान है जो मतलब मेरे को बनाने में तो सायन, एक कहते ना कि हर एक कामयाब औरत के पीछे एक फादर होता है, एक सपोर्टिव पति होता है। तो मेरा भी सेम केस है। मेरे पास 2 ऐसे लोग हैं जो हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और सायन एक ऐसा इंसान है जो लाइक 2 souls इन अ, मतलब 2 peas इन अ पॉट, जैसे आप कह सकते हैं। हम और सायन वैसे हैं। तो ऐसा कह देना कि वो आपका शैडो है, वो गलत है। सायन के पास अपने बहुत कुछ है करने को, पर वो कहीं ना कहीं ये चूज़ करता है कि वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करे, और जो उसको क्वेश्चन करते हैं हमको लगता है कि वो उस लायक ही नहीं है कि वो सायन को कभी जान पाए। तो उसको जस्टिफिकेशन देने का मतलब नहीं है। जो सायन पे कटाक्ष करते हैं, जो सायन पे आरोप लगाते हैं, जो सायन के बारे में बोलते हैं, उनकी वो हैसियत ही नहीं है कि वो सायन को जान सके। एक आखिरी सवाल है। पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने आप पर जिस तरीके से सवाल उठाए, उन्होंने साफ कह दिया कि आपके पिता ने टिकट आपके लिए खरीदा, जिसको लेकर आप लोग अभी कोर्ट में भी गए हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। क्या कहेंगे? तो वो उनको सुप्रीम कोर्ट, वो हम लोगों क्या, उनको बिहार की जनता घसीट के सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगी। उनको बिहार की जनता कितने बार बाहर का दरवाज़ा दिखा चुकी है। पर वही होता है ना, जब लोग घमंडी और अहंकारी हो जाते हैं तो यही प्रॉब्लम हो जाता है। पर कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद बिहार का दरवाज़ा उनके लिए परमानेंटली ही बंद हो जाएगा। फिर उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा। थैंक यू बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी थी, और क्या कुछ कहते नजर आई हैं तमाम राजनीतिक मसलों पर, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।